this new episode of how to use wash and wear and daily spoken English. डेफिनेटली हम धीरे धीरे सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में वाश और वर का यूज़ कैसे करेंगे और इसका यूज़ कैसे की जाती है, इसको आज हम जानने वाले हैं और इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप बेहतर बनने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो वाश और वर, ज़्यादा ग्रामेटिकल में नहीं जाएंगे, बेसिक से धीरे धीरे एडवांस तक पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। नंबर 1, नेक्स्ट, पहली बात बेसिक से बात करते हैं। वाश और वर। वाश और वर का मतलब होता है डेफिनेशन टू बी यानी होना, टू बी होना, ठीक है। वाश जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सिंगुलर क्या है वो बेसिक में। आई मैं सिंगुलर है, ही वह सिंगुलर है, सी वह लड़कियों के लिए सिंगुलर है, इट वह निर्जीव वस्तु के लिए ये भी एक सिंगुलर है। नेक्स्ट है वर यानी प्लूरल, यूज्ड फॉर, प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक, उसको प्लूरल बोलते हैं। जैसे यू बहुत सारे लोग को भी हम यू बोल सकते हैं। तुम सभी आओ, तो यू यानी तुम। हम सभी वहाँ थे, तो हम यानी बहुत लोग हैं। दे यानी वे ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब बहुत लोग हैं, ठीक है। आइए धीरे से देखते हैं। तो वास और वर का बीते हुए जो समय है उसके लिए अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है वास और वर का। आइए इसको हम समझते हैं कि वास और वर का कहाँ अलग अलग तरीके से बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे सिंगुलर के लिए। जैसे कि आप भूतकाल यानी बीता हुआ समय को बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आप वास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताना है, इसका एक फार्मूला है। पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। उसके बाद लगाना है जो हेल्पिंग वर्ब है उसको, जैसे कि यहाँ पास वास है, ठीक है। मैं कल घर पर था, आई वॉज एट द होम यस्टरडे। जो बीता हुआ जो कल है उसके लिए हम यूज़ करते हैं यस्टरडे, ठीक है। तो ही के साथ वास लगता है, तो वह पिछले सप्ताह खुश था, तो ही वॉज हैप्पी लास्ट वीक। पिछले सप्ताह को बोलते हैं लास्ट वीक, ठीक है। तो आई, ही, सी, इट और नेम के साथ वास लगता है। ये बात कंफर्म कर लीजिए। क्या यहाँ लिख दूँ क्या? हाँ यहाँ लिख दूँ, आई, ही और सी और इट और नेम। इसके साथ हमेशा वास लगेगा। किसके? क्यों? भूतकाल को प्रेजेंट करने के लिए, टू और बी का होने को प्रेजेंट करने, हमेशा वास लगेगा। ये याद रखिएगा आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आई वॉज लेट फॉर द क्लास। अब हमेशा यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही, बीता हुआ समय। तो आई वॉज लेट फॉर द क्लास, मैं कल क्लास देर से आई। तो यहाँ पर सी है वह है, तो वह क्लास के लिए देर से आई। तो इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ ऐसे होता है। अब हम इसे डेली लाइफ में, अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए 4-5 सेंटेंस आप अपने खुद से बनाइए, फिर प्रैक्टिस करिए वास के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैं कल घर पर था, आई वॉज एट द होम यस्टरडे। आई वॉज एट द होम यस्टरडे। आप बनाइए कल मैं रायपुर में था। आप बनाइए कल मैं हॉस्पिटल में था।
ठीक है, कल मैं कॉलेज में था, ऐसे करके जो डेली यूज़ होने वाले हैं उस सब सेंटेंस को यूज़ करिए, तब जाके आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और कैसे बोलना है तो आप मैं बता ही सका हूँ कि दीवार में जो मिरर लगा हुआ है उसके सामने आपको बोलने की प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ये लड़का खड़ा हुआ है तो यहाँ दीवार मान लो, ये मिरर लगा लो और बोलो, स्पीकिंग करो। फिर अपने आप को देखो क्या गलती हो रहा है, फिर डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए आगे। व्हेन व्हेन टू यूज़ वर, अब वर का यूज़ कैसे होना है इसको देखते हैं। प्लूरल के लिए क्या क्या प्लूरल है आप जानते हैं। यू प्लूरल है, वी प्लूरल है और दे प्लूरल है। इस सब के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ये याद रखिएगा, ये बेसिक है। ठीक है, यू यानी तुम होता है, वी यानी हम होता है और दे यानी वे होता है। इस सब के साथ भूतकाल में बात करने के लिए, टू बी होना, होने के लिए, तो इसका यूज़ होता है। जैसे कि तुम बहुत अच्छे थे, भूतकाल में बता रहे कि तुम बहुत अच्छे थे, यू वर वेरी काइंड। जैसे कि अब बात हो गई है काइंड के बारे में, तो यहाँ पर सिंपल इसको बस चेंज करना है। जैसे आप बोलना चाहते हो किसी को कि तुम बहुत स्मार्ट थे, तो यू वर वेरी स्मार्ट, लेकिन अभी नहीं हो। ठीक है, तो अभी नहीं हो तो ई जमार का यूज़ करके इसको कनेक्ट करना है। वी वर एट द मार्केट, हम बाज़ार में थे। ठीक है, हम बाज़ार में थे। अब फिर आपने सेंटेंस बनाई है, हम कल मार्केट में थे, ये बन गया। कल हम बाज़ार में थे, बन गया। कल हम कॉलेज में थे, कल हम कहाँ थे, कल हम रायपुर में थे, कल हम बगीचे में थे। ऐसे करके अपने से खुद से सेंटेंस बनाइए और बोल के देखिए। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पास वर का यूज़, दे का यूज़ हुआ है। दे वर, वे कल क्रिकेट खेल रहा था या खेल रहे थे, इस प्रकार से। तो वर का यूज़ इस प्रकार से होगा। तुम बहुत अच्छे थे तो यू वर वेरी वेरी काइंड। तो इस प्रकार से हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आते हैं प्रैक्टिस की ओर, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं बोल पाओगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और इसको आपको भरना है। ठीक है, तो वाश और वर क्विक चेक है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर भी दिया, आई टायर्ड यस्टरडे। तो आई के साथ क्या लगता है, वाश लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दे एट स्कूल लास्ट वीक। तो दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो दे वर यस्टरडे, दे वर एट द स्कूल लास्ट वीक। ठीक है, ये याद रहा। तीसरा क्वेश्चन है, सी वाज माई बेस्ट फ्रेंड। तो सी के साथ वास लगता है। इसका हिंदी क्या होगा आप जानते हैं, वे एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, वी वर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपको आना ही चाहिए ये सब। ठीक है, और इसको आप जान जाते तो आपके स्कूल या कॉलेज या कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये काम आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल केस, इफ़ आई वर सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, स्पेशल केस है, जैसे आप सपना को ड्रीम देख रहे हो, उसके लिए यूज़ हो रहा है। जैसे अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता। अच्छा, ऐसा कुछ कल्पनात्मक चीज़ है तो उसके लिए भी अब वर का यूज़ हो सकता है। ठीक है, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। सेंटेंस को आप रिमेंबर कर लिए, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। कैसे, स्पेशल केस में आई के साथ वर भी यूज़ हो सकता है सब्जेक्टिव मूड में। अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, इफ़ आई वर बर्ड देन आई वुड फ्लाई। तो स्पेशल केस में आई के साथ वर का भी यूज़ हो जाएगा अगर वो मूड सब्जेक्टिव है और कल्पनात्मक इमेजनरी है तो। ये बात आपको याद रखना है और इसका प्रैक्टिस करना है। अगर मैं होशियार होता, इफ़ आई वर इंटेलिजेंट, तो मैं
तो मैं क्या, तो मैं बुक लिखता, आई वुड राइट बुक, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ऐसा प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉमन जो मिस्टेक है वो आपको नहीं करना है। कॉमन मिस्टेक क्या है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, समझ आ ही रहा है वो। यू के साथ वास लेट, यू वास लेट नहीं यूज कर सकते, यू वर लेट यूज कर सकते, ये राइट है। दे वॉज हैप्पी, तो दे के साथ वर लगता है, ऐसा कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ये बात याद रखना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो यू और दे के साथ हमेशा वर लगाए, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट आई स्लाइड में आते हैं प्रोनाउंसिएशन टिप्स। अब कैसे आप इसको माउथ से प्रोनाउंसिएशन करोगे, चलिए। तो आई वॉश क्या बोलना है, वास बोलना है, वास स्ट्रांग फॉर्म में वास। वर को वेयर भी बोलते हैं, वर वेयर बोलते हैं, वर भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रांग फॉर्म में वर, ठीक है। वास या वर, वास वेयर, वाश वर, याद रखना, वाश या वर, ये प्रैक्टिस है। वाश वर, आई वॉश आई वर, आई वॉश आई वर, इस प्रकार से प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट बोलते हैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल डेली लाइफ। मैं कल रात खाना बना रहा था, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एडवांस का सेंटेंस है, फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत बार यूज होता है। आई वॉज कुकिंग डिनर लास्ट नाइट, ठीक है। अगर आपको कभी भी बोलना है कि मैं कल रात खाना बना रहा था, तो आई वॉज कुकिंग डिनर लास्ट नाइट। तुम टीवी देख रहे थे जब मैं फ़ोन किया, यू आर वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड। हमें आपसे मिलकर खुशी हुई, जब भी आप अपने दोस्त से मिलते हो और आप जा रहे हो तो अब लास्ट जाते समय बोल सकते हो कि यू आर हैप्पी टू मीट यू, वी वर हैप्पी टू मीट यू, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। वे बाहर खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग आउटसाइड, दे वर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। अब इसको कैसे देखो, मैं कल रात खाना बना रहा था, तो आई वॉज कुकिंग डिनर लास्ट नाइट। तुम टीवी देख रहे थे जब मैं फ़ोन किया, यू आर वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड यू। हमें आपसे मिलकर खुशी हुई, वी वर हैप्पी टू मीट यू, दे वर प्लेइंग आउटसाइड। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल भी हो। समरी क्विक इसको रिमाइंड करने का तरीका ये है कि वाज का यूज आई सी हीट नेम के साथ होगा, आई ही सी इट नेम के साथ सिंगुलर में। दे वर विथ यू, ये सब प्लूरल है, इनके साथ वर का यूज होगा। यूज इमेजिनरी सिचुएशन में या फिर हाइपोथेटिकल या विश करे उसके साथ भी वर का यूज हो सकता है सिंगुलर में, ठीक है। एक ट्राई करो, आई वॉज एट द स्कूल यस्टरडे, कीप प्रैक्टिस डेली, रोज अभ्यास करें। जो भी मैंने आप अभी तक पढ़ा चुके हैं या अभी जो भी हम पढ़ चुके हैं इस कोर्स में, बेसिक टू एडवांस में है ना, बेसिक टू एडवांस कोर्स में जो भी ये पढ़ चुके हैं उसको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करिए, ये सिंपल मेथड है, प्रैक्टिस करिए, नहीं पुराना जो चीज़ है वो भूल जाएंगे। तो आई होप यह पूरा जो सेशन है वाश या वर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार घुमा के देखिए, आपके डाउट पूरा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नीचे क्विज प्रैक्टिस है, उसको आप प्रैक्टिस करिए, जो आपको गलत हो रहा है उसको फिर देखिए और फिर प्रैक्टिस करिए। यही आपका अल्टीमेट रास्ता है जिससे आप ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।